कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर दिया बयान। कहा, ये बहुत दुख वाली बात है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर राजनीति कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कहा, हमें विकास के बारे में करनी चाहिए बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में धार्मिक झगड़ों को कंट्रोल करने की करेगी कोशिश। गांदरबल में पुलिस ने की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से ली जा रही लकड़ी से भरी एक गाड़ी को किया जब्त। पुंछ में पीडीपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से की मनाई 10वीं बरसी। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट रद्द करने का मामला, संत समाज ने इस फैसले को बताया सही। पुलवामा के लासीपुरा में एक कार्डबोर्ड फैक्ट्री में लगी आग लगने से फैक्ट्री में हुआ काफी नुकसान। उधमपुर में पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, साथ ही बरामद किया 17 किलोग्राम पोस्त। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट रद्द करने का मामला, युवा राजपूत ने कहा, यह जम्मू की जनता की बड़ी जीत। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, भारी संख्या में टूरिस्ट की आमद। उधमपुर में जम्मू कश्मीर विधानसभा की हाउस कमेटी ने जल जीवन मिशन परियोजनाओं की फील्ड जांच की। अनंतनाग में क्लस्टर हेड्स और जोनल शिक्षा अधिकारियों के लिए परख एनएस 2024 पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। बाटीपुरा के बानियारी गरबी गांव में एक गौशाला में लगी आग से हुआ काफी नुकसान। सांबा में सीएम उमर अब्दुल्ला की बैठक, विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को लेकर बैठक जारी। टंगमर्ग में नशा मुक्त अभियान जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का मकसद लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रखना। बडगाम के बीरवा में डीसी ने प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का किया दौरा। डीसी बडगाम ने इलाके में कड़ी निगरानी पर भी दिया जोर। सांबा में सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा, आमतौर पर लोग अपने अपने इलाकों में मेडिकल कॉलेज खुलवाने की करते हैं मांग, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी इलाके में मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने की हो रही है बात। कुलगाम पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने गाड़ियों की बारीकी से की जांच। शोपियां के पुंडुशन गांव में जाहिद बशीर के घर पर सीआईए का छापा, पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। करगिल में ब्लॉक 23 की रिंग रोड से हटाई गई बर्फ, लोगों ने जताया पूर्व पार्षद आगा सैयद अब्बास रिजवी का भाव। पुंछ के मंडी कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 बच्चों सहित 5 लोगों को कुत्तों ने काटा। राजौरी में ST1 और ST2 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप न मिलने पर छात्र यूनियन का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ रहे छात्रों को अब तक सहायता नहीं मिली। रामबन में पीडीपी ने मनाई पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं पुण्यतिथि, कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राजौरी में भी पीडीपी ने मनाई पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं पुण्यतिथि, कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आरएसपुरा में किसानों ने किया विरोध, बिजली विभाग की तरफ से किसानों के पंप सेट कनेक्शन काटे जाने पर किया विरोध प्रदर्शन। पुंछ में एसओजी ने चलाया तलाशी अभियान। गणतंत्रता दिवस के मद्देनजर बस अड्डे के आसपास चलाया तलाशी अभियान। श्रीनगर में वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी ने न्यूज 18 JKL से की बातचीत, कहा, शब मेराज से पहले हजरतबल दरगाह का रिनोवेशन कर लिया गया पूरा। लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने व्यक्त किया गहरा दुख। जीओसी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सूबेदार स्टैनजन चोस्तक के असमय निधन पर जताया शोक। अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सुरक्षा बलों ने बरामद किए गैस सिलेंडर, चावल और पानी के कैन। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का एक्शन, कश्मीर की 22 जगहों पर छापेमारी।
सीआईके ने बडगाम में हैदरपुरा, पटाव और रिजवेन डेंजरपुरा में रेड की। छापेमारी के दौरान कुछ लोगों को पूछताछ की हिरासत में लिया गया। एसआई ने अनंतनाग पुलिस के साथ मिलकर हरनाग और अनंतनाग में छापा मारा। जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी चल रही जांच के तहत की गई कार्रवाई। बारामूला के मिर्ची मार्ग और मीरगुंड में भी जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्यों के घर छापा। प्रतिबंधित संगठन जेएनके इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बंद हुआ रियासी का श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने रद्द की SMVDIME को दी गई सभी 50 सीटों पर एडमिशन की इजाजत। सीएम ने कल ही केंद्र से की थी SMVDIME को बंद करने की मांग। 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के लिए सिलेक्शन के चलते छिड़ा हुआ था संग्राम। हिंदू छात्रों को ज्यादा कोटे की मांग को लेकर लगातार हो रहे थे प्रदर्शन। एनसी नेता शेख बशीर का मरकजी हुकूमत पर निशाना। मेडिकल कॉलेज बंद करने के फैसले का किया विरोध। कहा धर्म के नाम पर यहां राजनीति हुई, कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं। बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। उन्होंने अपील की है कि अब इस फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 22 नवंबर को गठित संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद SMVDI का निर्णय वापस। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसे आस्था से जुड़ा मुद्दा बताया। कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने की कही बात। बोले वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। जम्मू कश्मीर सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दाधीच ने MBBS सीटों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष परशुराम दाधीच ने आरोप लगाया कि जम्मू क्षेत्र की भावनाओं की अनदेखी हुई। संघर्ष समिति की कोर कमेटी जल्द बैठक कर जम्मू के साथ हुए अन्याय पर चर्चा करेगी। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने MBBS एडमिशन लिस्ट रद्द करने के फैसले का किया स्वागत। संघर्ष समिति ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू क्षेत्र के साथ भेदभाव समेत अन्य मुद्दे भी उठाए जाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा। कहा इसे जम्मू के लिए नुकसान माना जाएगा। रविंद्र शर्मा ने कहा कि मान्यता रद्द करने की बजाय कॉलेज में आरक्षण दिया जाना चाहिए था। उन्होंने बांग्लादेश पर सैनिकों पर अत्याचार पर हिंसा जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति रियासी ने NMC के फैसले का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, पहली बार जीता BCCI का खिताब। प्लेट ग्रुप विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीती। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीतने पर युवाओं के इस शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने X हैंडल पर लिखा, यह मेहनत और लगन का प्रतीक है। डिप्टी CM ने जम्मू कश्मीर U-16 क्रिकेट टीम को विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट जीतने पर बधाई दी। कहा यह क्षेत्र का पहला BCCI एज ग्रुप खिताब है। कठुआ पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। उन्होंने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जम्मू कश्मीर की वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षांत राबी ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर कल बड़ी बैठक। दिल्ली में अमित शाह की सदारत में होगी बैठक। सुरक्षा को लेकर 2026 की पहली बड़ी बैठक। बैठक में MHA और सुरक्षा एजेंसियों के टॉप अधिकारी शामिल होंगे। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग पर CM उमर का बीजेपी पर उन्होंने बोला हमला। कहा लद्दाख संभल नहीं रहा, जम्मू को किस बुनियाद पर अलग करना चाहते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वेनेजुएला जैसा एक्शन चाहते हैं CM उमर अब्दुल्ला। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को IPL से निकाले जाने पर कहा ऐसे नहीं सुधरेंगे बांग्लादेश के हालात। ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर एक्शन लिया वैसी कार्रवाई करे केंद्रीय हुकूमत। बारामूला पुलिस ने फकीरबाग में नाका चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पेडलरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से कुल 500 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद। बारामूला पुलिस ने वाटरगाम वाघोरा में 7 किलोग्राम चरस जैसी नशीली दवा बरामद की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को फर्जी मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से सतर्क रहने की दी सलाह।
राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने 2 प्रमुख सड़क परियोजनाओं का किया इफ्तिताह। डोडा के भद्रवाह, भलेसवा और कोटा टॉप सहित कई टूरिस्ट स्पॉट्स में बर्फ जमी। सरकार से बेहतर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित सड़कें बनाने की अपील। कुलगाम में हर्बल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर बर्फ हटाने का काम जारी। आरएसपुरा में कोटली मियां फतेह से मीरा साहब तक बनी सड़क बदहाल। बिश्नाह क्षेत्र में किसानों के खेतों से पानी की मोटरों की लगातार चोरी से किसानों में भारी रोष। पुलवामा पुलिस ने कुलपोरा में रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान 4.5 किलो चरस बरामद कर एक तस्कर को किया गिरफ्तार। रामबन पुलिस ने विशेष अभियान के तहत फरार अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की वादियों में बर्फ की सफेद चादर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों में पारा माइनस रिकॉर्ड दर्ज। गुजरात के पर्यटकों ने पहली बार उधमपुर में दूर दराज के माता मारदा मंदिर की तीर्थयात्रा की और एक अनजाने आध्यात्मिक स्थल की खोज की। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में ताजी बर्फबारी, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। श्रीनगर में भीषण ठंड के बीच रात का तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील वाले इलाके में ठंड का असर बढ़ा। श्रीनगर एयरपोर्ट से कई इंडिगो फ्लाइट कैंसिल। यात्रियों की मदद के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर स्टाफ मौजूद। कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, प्रभावित क्षेत्रों में मंजगाम डीके मार्ग शामिल। पुंछ में बीआरओ की ओर से मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। पीर की गली से रास्ता खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। ताजा बर्फबारी और फिसलन की वजह से 31 दिसंबर से ही पुंछ शोपियां कश्मीर मार्ग बंद। गुलमर्ग में पर्यटन विभाग के 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स का आगाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वर्चुअल माध्यम से किया भव्य आगाज। धर्मशाला में खराब मौसम की वजह से कई उड़ानें प्रभावित। यात्रियों से फ्लाइट की स्थिति जांचने की सलाह। सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट, लिखा आज स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक पर लिए गए अहम फैसले। अब सभी मेडिकल कॉलेजों में जीडीओ का किया जाएगा कोटा 66%। सीनियर रेजिडेंट के पदों का होगा युक्तिकरण। सोलन में फूड टेक्नोलॉजिस्ट अनुराधा श्रीवास्तव ने मशरूम मल्टीग्रेन ब्रेड की साझा की जानकारी। सोलन में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सोलन डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। बताया जलवायु परिवर्तन के कारण खुले में खेती करना हो रहा है चुनौतीपूर्ण। शिमला में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार अभिषेक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कहा अभिव्यक्ति मात्र से राजद्रोह का अपराध नहीं बनता। हमीरपुर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मनाली में सैलानियों के आने का सिलसिला जारी। रिवर राफ्टिंग का लुत्फ ले रहे हैं सैलानी। शिमला में सीएम सुक्खू ने हिमाचल पर्यटन विभाग का दैट्स यू अभियान को किया लॉन्च। सैलानियों को एंट्री पॉइंट्स, एयरपोर्ट और हेरिटेज रेलवे स्टेशनों को वीडियो के जरिए पर्यटन स्थलों की मिलेगी जानकारी। धर्मशाला में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। उपायुक्त विनय कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर दिया जोर। बिलासपुर के इंदिरा भवन में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अंजना धीमान का भव्य स्वागत। हमीरपुर में नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती का बयान, कहा जल्द होगा जिला कार्यकारिणी का विस्तार। नालागढ़ में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक का भव्य उद्घाटन। पूर्व विधायक लखविंदर सिंह राणा मौके पर है मौजूद। सोलन में एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन मामले में डीएसपी अशोक चौहान का बयान, कहा अधिवक्ता राजकुमार ने अधूरी जानकारी देकर बार एसोसिएशन को किया गुमराह। कुल्लू में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने आईटीआई शमशी में नल जल मित्र योजना को लेकर प्रमाण पत्र किए वितरित। ऊना में पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप, कहा भाजपा विधायक के नाम से अलॉट सरकारी दुकान की सब लेटिंग पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान, कहा मनरेगा को विकास के साथ नहीं जोड़ा गया था। मंडी में आप हिमाचल प्रभारी गोविंद झा ने सीएम सुक्खू पर वादा खिलाफी का लगाया इल्जाम। धर्मशाला में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार रहे मौजूद। सोलन में रूटीन इम्यूनाइजेशन पर 2 दिवसीय वर्कशॉप, छोटे बच्चों के टीकाकरण पर सीएमओ का जोर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों पर कार्रवाई कर रही है। फतेहपुर में बागवानी कौशल विकास अभियान प्रदर्शनी में किसानों की नवाचार झलक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला का बयान, कहा भारत सरकार विदेश नीति पर सक्रिय है, विदेश मंत्री संबंधित देशों से वार्ता कर रहे हैं। एचआरटीसी पेंशनरों का फूटा गुस्सा, जगदीश ठाकुर ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। हमीरपुर के भोरंज के एक युवक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी। युवक ने चंडीगढ़ के एक एजेंट पर अवैध रूप से म्यांमार भेजने और जबरन साइबर गतिविधियों में शामिल करवाने का आरोप लगाया। शिमला के जुनगा रियासत के पुराने शाही महल में लगी आग, महल जलकर राख। कड़ाके की सर्दी की चपेट में ऊना जिला, दोपहर